नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार लेखपाल की भर्ती आई हुई है और इसके का इस फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अरक्तता निम्न में से किस विटामिन्स की अल्पता के कारण होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विटामिन B6 और B12। अगला, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट क्या संग्रहित करते हैं? ऑप्शन सी, वसा संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाज़ों के फूलने का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन बी, अंतःशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? पहले घटता है फिर आयतन बढ़ जाता है। अगला है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 3 साल होती है। अगला है, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। अगला है, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? ऑप्शन डी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन सी, गोल्फ। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो ऑप्शन डी, बिहार। अगला, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है? ऑप्शन डी, कनाडा। नेक्स्ट है, 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। अगला, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो ऑप्शन डी, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन सी, 2005 में पारित किया गया था। अगला है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? ऑप्शन डी, 8। अगला है, भारत का निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है, कैसी संस्था है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक संस्था। अगला है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, टोटल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। अगला है, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है कितनी है? ऑप्शन सी, 226 मीटर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश की, यूपी की। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, सुंदरी। नेक्स्ट है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है? तो ऑप्शन डी, टुंड्रा।
अगला है जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है। अगला निम्न में कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? तो मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। अगला किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। अगला कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अगला बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। अगला कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम था, क्या नाम था? ऑप्शन सी नीरू। अगला बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी इस्लाम का शुद्धिकरण था। नेक्स्ट निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यशोधक समाज। अगला दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया। तो ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज पर जोर दिया। अगला 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। अगला है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला है जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन है 1929 में बने थे पहली बार। अगला है भारत में मानव विकास सूचकांक मतलब HDI में समाविष्ट है, क्या समाविष्ट है? तो ये सभी जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी सन 1956 में हुई थी। अगला 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ऑप्शन ए दिसंबर 2014। अगला है भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी घरेलू क्षेत्र से। अगला है निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो ऑप्शन बी 1951 से 1956। अगला राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी 12 जुलाई 2006 को। अगला निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो आर नरकसे से। अगला है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो ऑप्शन डी बलुआ पत्थर में। अगला है भारी जल है एक, भारी जल क्या है एक? तो ए और बी दोनों, शीतलक भी है और ऑप्शन बी मंदक भी है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो ऑप्शन डी सोडियम Na। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा?
तो ऑप्शन बी विदुषी। अगला है कौन सा व्यंजन नासिक्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ना। अगला वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी। आशीर्वाद को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी अनल। बाकी के तीन अनिल, मारुत और बाथ। अगला हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम होता है ऑप्शन ए विषाद। अगला जो तीनों काल देखता हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी कहते हैं। अगला है ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला है किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए उपसर्ग कहलाता है। अगला है किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। अगला है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका प्रयोग प्रायः अनियोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। अगला है हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी असंभव कार्य करना। अगला निम्नलिखित में से री स्वा स्वर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औ। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, तो ऑप्शन डी ई। अब प्रश्न संख्या 65 से 66 के लिए निर्देश है। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करें। जैसे कि 65 में आपको बताना है, तो 65 में हो जाएगा ऑप्शन डी लोचन और अमृत, पीयूष, सुधा, ये तीनों क्या हैं? पर्यायवाची हैं। और 66 में क्या होगा? चमन, ये अलग है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि सुमन, कुसुम, पुष्प, ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 67 से 68 के लिए। नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन करें। सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए निरामिस। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी आय। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 69 से 70 के लिए। दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन करें। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। और अगला है रात दिन, योजक चिन्ह है और एक दूसरे का विपरीत है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? तो ऑप्शन है जनता। अगला है करण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन बी से के द्वारा। अगला सही शब्द है, तो ऑप्शन बी सिंह। जलवायु में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्वंद्व समास। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक। और अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 76 से 77 के लिए। प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें देखिए, देख लेते हैं। तीनों नगरों का नाम बताइए, गलत। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, भी गलत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब 77 में शुद्ध वाला वाक्य बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है मुझसे है काम होना संभव नहीं है, ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। निर्देश है प्रश्न संख्या 78 से 79 के लिए।
निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद चुनिए। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशा धन दा। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 80 से 81 के लिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मछली का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी मीन। पति का पर्यायवाची क्या होता है? आर्य, ऑप्शन बी आर्य। निर्देश है प्रश्न संख्या 82 से 83 के लिए प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे अथवा लोकोक्तियों के लिए विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक उचित अथवा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी सब लगभग एक समान होना। अगला है ऊँट को निगल लिया और दुम को हिचके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 84 से 85 के लिए दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करें। षडानन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धर्मात्मा में कौन सी संधि है? धर्मात्मा में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए स्वर संधि। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 86 से 87 के लिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन ए असाध्य। अगला जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन सी विजित। निर्देश है प्रश्न संख्या 88 से 89 के लिए दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करें। जैसे कि पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए पूजनीय को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला है रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रिया को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर उपसर्ग प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है इनमें एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट होगा अस्म। बाकी के तीन है सैंधव, घोटक और तुरंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी पंचानन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन बी द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है शब्द गर्मजोशी का समानार्थी शब्द चुनिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुस्सा। सही संधि विच्छेद का चयन करें, तो ऑप्शन सी तत्धनमय। बाकी के तीन ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन डी निष्कृष्ट, निकृष्ट। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द चुनिए, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द होता है केशव, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना हो जाएगी। गोदान किसकी रचना है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सही शब्द चुनिए। सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।